अगर आप फ्रेंच सीख रहे हो और फ्यूचर में प्लान कर रहे हो डेल्फ एग्जाम देने के लिए, डेल्फ एग्जाम एक इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम होता है। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो आपको डेल्फ का सर्टिफिकेट मिलता है, और ये जो सर्टिफिकेट है इट इज रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। इस सर्टिफिकेट की मान्यता ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है। तो अगर आपको जॉब लगानी है या आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है तो दिस सर्टिफिकेट विल हेल्प यू अ लॉट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ फ्रांस ने इसको सर्टिफाई किया हुआ है, इसलिए इसकी मान्यता ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो अगर आप डेल्फ देना चाहते हैं भविष्य में तो उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि इस बेस्ट बुक के बारे में मैं आपको बताऊं, अ क्विक मैसेज फॉर ऑल दोस पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ फ्रेंच कोर्स। तो हमारा A1 लेवल का बिगनर कोर्स बहुत जल्दी अब स्टार्ट होने वाला है, और इस बैच में अब बहुत कम सीट्स बची हुई हैं। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग फ्रेंच देन हमारा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो डेल्फ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ पीपल, दिस बुक इज द बेस्ट बुक। अगर आप डेल्फ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट बुक, रेयूसिर ले डेल्फ। तो जो भी आपका लेवल है, अगर आपका A1 लेवल है तो आप A1 लेवल की परचेज कर सकते हो। अगर आप A2 लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो ये जैसे A2 लेवल है सेम बुक, बट दिस इज फॉर A2 लेवल। ऐसे अगर आपका B1 लेवल है तो आप B1 लेवल की बुक के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो। तो प्रिपरेशन के लिए इसको कहने की बेस्ट बुक माना जाता है। मैंने पहली बार डेल्फ का एग्जाम दिया था तो उस टाइम पे मैंने एक कोई दूसरी बुक परचेज की थी प्रिपरेशन के लिए। तो उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी, तो मैंने जो भी मुझे दिखा इंटरनेट पे मैंने वो परचेज किया। जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देने के लिए गया था तो वहां पर मैंने नोटिस किया कि 90% स्टूडेंट्स के हाथ में ये बुक थी। सो दैट टाइम आई गॉट टू नो कि आई थिंक मैंने मिस्टेक करी है और मैंने एक गलत बुक लेने की परचेज की है। वो गलत बुक नहीं, मतलब ये ज्यादा बेहतर बुक थी। तो जब मैंने नेक्स्ट लेवल का डेल्फ का एग्जाम दिया तो उस टाइम पर मैंने यही बुक परचेज की थी, एंड इस बुक ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो इस बुक में टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं जो एक लैंग्वेज के होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आपको चारों कंपोनेंट को करना होता है। जैसे डेल्फ एग्जाम में अगर आप देते हो तो उसके 4 पार्ट्स में आता है, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं वहां पर भी: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो अगर आपको इस बुक के थ्रू प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो वो आप कैसे करोगे? हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जो तरीका मैंने अपनाया था वो तरीका मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। तो इस बुक में टोटल 4 सेक्शन है: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो मैंने क्या किया था, व्हाट आई डिड, जैसे जो पहला सेक्शन है सपोज रीडिंग का, तो मैंने पहले रीडिंग के सेक्शन को पूरा खत्म किया, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जितनी भी एक्सरसाइजेस है इस बुक में पहले उसको खत्म किया। उसके बाद मैं आ गया राइटिंग पर। अब राइटिंग सेक्शन में जितनी भी एक्सरसाइजेस है फिर मैंने उसको खत्म किया। फिर आ गए हम लिसनिंग वाले सेक्शन में। लिसनिंग वाले सेक्शन में भी जितनी भी एक्सरसाइजेस है उसको भी हम फिनिश कर देते हैं। उसके बाद आता है सपोज स्पीकिंग लास्ट, फिर आप करो स्पीकिंग वाले सेक्शन को पूरी तरीके से फिनिश। तो जो मेरा तरीका है वो ये है कि मैं एक ही समय पर एक ही चीज पर फोकस करता हूँ। तो ये तरीका मैंने फॉलो किया था और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि वो इस तरीके के थ्रू प्रिपरेशन करें। आपका तरीका हो सकता है कुछ और हो, तो वो आप अपने तरीके से कर सकते हो। इस बुक के साथ में एक सीडी भी आती है जिसके थ्रू आप लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आई थिंक ये पुरानी बुक है, तो आज के टाइम की जो बुक्स आ रही है वहां पर ये ऑप्शन आपको ना मिले, सीडी का ऑप्शन आपको ना मिले, तो वहां पर एक QR स्कैन का आपको ऑप्शन दिया होगा इस बुक में, जिसको स्कैन करके आप लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो बुक है आपको अमेजोन पे या किसी भी और लाइक फ्लिपकार्ट वगैरह पे इजीली मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। सो अगर आप डेल्फ की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो देन आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ थ्रू दिस बुक। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस है या क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें।